नजर ना लग जाए, ओए 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 मोर का मुकुट शीश पे शोभा पा रहा, 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 मुखड़े को देख के चांद भी लजा 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 रहा, अधरों से छलके रस के मुहावरे, नजर ना लग जाए, ओए 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 हो बाके बिहारी तेरे राम कल्ला रे, नजर ना लग जाए। भागवत प्रेमियों, सज्जनों एवं देवियों, आइए गायत्री महामंत्र के साथ हम भागवत रस का पान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पिछले कड़ियों में हमने देखा कि ब्रह्मा जी भी काल से डरते हैं और जब उनकी अपनी 100 वर्ष की आयु समाप्त होने को आती है तो वे भी भय से थर थर काँपते हैं। ये भगवान का ही एक रूप होता है काल। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु और शत्रुपा को आदेश दिया कि प्रजा का सृष्टि करें, प्रजा का सृजन करें। लेकिन एक समस्या थी कि पृथ्वी जो है जल में थी, रसातल में चली गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि हिरण्याक्ष ने छुपा दिया था उसे धरती के अंदर, समुद्र के अंदर ले जा करके। लेकिन एक और कथा भी है कि कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने अपने पेट में उसे लीन कर लिया था, अपने उदर में उसे धारण कर लिया था। जो भी हो, भगवान की कथाएं अनंत है, उसका पार पाना मुश्किल है। तो ब्रह्मा जी भी बड़ी चिंतित हुए कि अब इसका समाधान कैसे किया जाए। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है, जिनकी नाभि से हम निकले हैं, वही भगवान इस समस्या का भी समाधान करेंगे। जब पृथ्वी जल में रहेगी तो फिर प्रजा का सृजन कैसे होगा, इतनी प्रजा कहाँ रहेगी। तो भगवान ब्रह्मा भी बड़े चिंतित थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब आप ही इसका उपाय निकालिए, आप ही चाहेंगे तो इस समस्या का समाधान होगा, तो ये ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी के नाक से एक जीव बाहर निकला। देखने में बहुत छोटा था, सुअर के स्वरूप का था, बराह रूप में, और देखते ही देखते वह विशाल हो गया। यहीं से बराह अवतार होता है कि ब्रह्मा जी के नासिका से अवतार हुआ भगवान बराह का सुअर रूप में। और उन्होंने ब्रह्मा जी की समस्या का समाधान करने के लिए, सृजन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए वे समुद्र में गए और वहाँ जा कर के पृथ्वी को निकाला। रसातल से उन्होंने पृथ्वी को अपने दांत पर रख करके निकाला। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद परीक्षित जी की उत्सुकता बहुत बढ़ती जा रही थी।
इधर विदुर जी भी मैत्रेयी मुनि से कथा सुन रहे थे। विदुर जी भी भगवान की लीला कथा में बड़ी आनंद ले रहे थे और उनको भी उत्सुक था कि भाई आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम जानें। तो पृथ्वी को जब रसातल से भगवान निकाल रहे थे तो उसी समय जल में भगवान बाराह का सामना हिरण्याक्ष से हुआ और हिरण्याक्ष ने युद्ध किया और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, उसको ही मारा। और भगवान मारते नहीं है, भगवान तो उद्धार करते हैं, ये बोलचाल की भाषा है। खैर जो भी हो, भगवान ने उसका सर काटा और पृथ्वी को ला करके जल को स्तंभित करके, ये सब बहुत बड़ा विज्ञान है, जल को स्तंभित करके पृथ्वी को स्थापित किया ताकि प्रजा का सृष्टि आगे हो सके। अब ये उत्सुकता बढ़ती जा रही थी विदुर जी महाराज की, और मैत्रेयी का संवाद सुनने के बाद जब सुखदेव गोस्वामी जी जो परीक्षित जी को कथा भी सुना रहे हैं इधर, तो परीक्षित जी की भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि भाई आखिर ये हिरण्याक्ष कौन था। तो इसकी कथा बड़ी विस्तार से है भागवत में, इस पर हम लोग संक्षेप में थोड़ा चर्चा करेंगे कि दक्ष पुत्री दिति कश्यप ऋषि की पत्नी थी। आप इसे खूब गौर से सुनेंगे। कश्यप ऋषि मरीचि नंदन जो है, जो मरीचि के पुत्र थे कश्यप जी, उनकी पत्नी थी दिति। दिति ने एक रोज़ शाम के समय अपने पति कश्यप जी से आग्रह किया कि वे इस समय मुझे गर्भधारण कराएं। इस पर ऋषि कश्यप जी बड़े अप्रसन्न हुए, कहा कि देवी ये उचित समय नहीं है गर्भधारण करने का, आप एक मुहूर्त और ठहर जाइए, उसके बाद जब समय होगा तो फिर ये होगा। लेकिन पता नहीं भगवान का क्या विधान था, उन्होंने बहुत जिद किया कि नहीं, इसी समय मुझे व्याकुलता है, इसी समय आप गर्भधारण कराइए। अपने काम वासना को रोक नहीं पाई, तो उनकी जिद के आगे महर्षि ने भी उनके साथ जो है समागम किया और गर्भधारण कराया। बाद में कश्यप जी बहुत डांटे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना जिद करना ठीक नहीं है, मैंने तो इतना ही कहा था कि एक मुहूर्त रुक जाओ, कौन सी बड़ी बात इसमें थी। लेकिन सब पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण सब जानते ही हैं आप। तो उन्हें बाद में दिति जी को भी बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने मुझसे भूल हो गई, कि भगवान की प्रेरणा थी। और कश्यप मुनि भी बहुत डांटे अपनी पत्नी को, कहा कि ये सब बात ठीक नहीं हुआ, और इस मुहूर्त में जब संतान होता है, जो संतान आपका होगा कुछ समय गर्भधारण करने से, वह राक्षस होगा, हमारे पेट में से 2 राक्षस पैदा होंगे और ये सारी दुनिया में तबाही का कारण बनेंगे। लेकिन इतना ज़रूर होगा कि उसके अत्याचार से त्रस्त होकर के जब ऋषि मुनि लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान का अवतार होगा और उन राक्षसों का संहार होगा, हमारे पुत्रों का संहार होगा। इस पर दिति बड़ी घबरा गई, डर गई, बहुत डर गई और प्रार्थना लगी करने की, हे भगवान मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इतना जिद हमको नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर जो हो। तो महर्षि कश्यप जी भी उनके पश्चाताप से कुछ प्रभावित हुए और कहा कि देखो तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, असमय तो गर्भधारण नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हुआ सो हुआ। दो पुत्र तुम्हारे राक्षस होंगे ही, लेकिन एक पुत्र के 4 संतान होंगे, जिसमें से एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, इतना बड़ा भक्त होगा कि सारी दुनिया के संत समुदाय ऋषि मुनि भी उसका दर्शन करेंगे और जुगों जुगों तो उसका नाम लिया जाएगा इस भूधाम पर। ये सुन करके कि मेरे 2 पुत्रों का संहार भगवान के हाथ से होगा और एक पोता मेरा भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, दिति बड़ी प्रसन्न भी हुई कि चलो गलती तो हो गई, लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिलेगा। इस संबंध में एक बात और हम चर्चा करना चाहेंगे कि अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो कार्यक्रम चल रहा है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, उसमें इस बात पर ही जोर दिया जा रहा है कि मनुष्य को कब गर्भ धारण कराना चाहिए अपनी पत्नी को, इसका भी एक समय होता है। और यह बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है कि नई पीढ़ी जो हो वह सुसंस्कारित पैदा हो, क्योंकि मनुष्य के निर्माण का जो 80% हिस्सा होता है वो माँ के गर्भ में ही हो जाता है और 20% जो विकास का हिस्सा होता है वो मनुष्य के जन्म लेने के बाद होता है। इसलिए गर्भधारण भी सही समय पर होना चाहिए, इसकी पूर्व तैयारी की जाती है। जब गर्भधारण करने की इच्छा हो
तो 3 महीना पहले से उसकी तैयारी कर दी जाती है। खान-पान से लेकर के मनोभाव बनाने तक ये सब तैयारी 3 महीना पहले से होती है। अब ये बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, नहीं तो भविष्य में भी अगर ऐसा नहीं होगा, अगर सही समय पर गर्भधारण नहीं होगा, बच्चों को संस्कारित नहीं किया जाएगा, तो भविष्य में राक्षस ही पैदा होंगे, तो सारी धरती को लोगों को जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और दूसरे को बतावें कि गर्भधारण सही समय पर करें। अगर आपको इच्छा हो कि आपका पुत्र रामकृष्ण जैसा हो, ऋषि मुनि हो, एक संस्कारित सभ्य इंसान पैदा हो धरती पर, तो आपको गर्भधारण का जो नियम है उसको पालन करना होगा। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसको भी हम सफल बना रहे हैं। और माँ अदिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, उनसे भी हम लोग शिक्षा लें इस बात के लिए, और कश्यप ऋषि से भी इस बात की शिक्षा लें कि गर्भधारण की प्रक्रिया जो है और समय नहीं होना चाहिए, और समय पर भी जब हो तो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट का प्रयास होना चाहिए। ये नहीं कि जन्म जब हो जाएगा उसके बाद से, जन्म के पहले से ही, क्योंकि 80% विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही समाप्त हो जाती है। 20% के लिए ही दुनिया परेशान है कि बच्चों का विकास कैसे हो। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और भागवत श्रवण के बहाने हम इस चीज़ को भी जानें और एक दूसरे को बतावें, ताकि इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण और हर मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो। और फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे कि यह हिरण्याक्ष कौन था, इस पर विस्तार से फिर अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।